इधर देखना सभी, उमा बोर्ड पे ध्यान देना। यदि मान लीजिए पास्ट, पास्ट मतलब समझते हैं ना, जो चीजें निकल चुकी है, भूत। पास्ट मतलब निकला समय जो अभी नहीं है, जो खत्म हो चुका है, उसको क्या बोलते हैं अपन? पास्ट। इधर बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से। पास्ट, पास्ट की कोई हैबिट, कोई क्या हो, हैबिट हो आपकी, हैबिट। हैबिट मतलब समझते हो ना, क्या होती है हैबिट? मतलब बच्चों आदत को एक्सप्रेस करने के लिए, नहीं अभिव्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए काय का यूज करेंगे? या तो वुड, ये बहुत कम बच्चे जानते हैं, ये वुड भी आप लगा सकते हो, या यूज्ड टू का यूज कर सकते हो, यूज्ड टू का यूज करते हैं। काय का यूज करते हैं बच्चों? वुड का या फिर यूज्ड टू का। ठीक है, कर दोगे? बोलो सर कैसे? सब पास्ट में ही है। क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे बच्चों? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है आयशा? सब्जेक्ट क्या होता है? पढ़ के बताओ उसमें क्या लिखा सब्जेक्ट के। काम करने वाला। कौन होता है सब्जेक्ट? काम करने वाला, या फिर जिसकी अपन बात करते हैं ना, वो होता है सब्जेक्ट है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद आप है ना क्या लगाओगे? यूज्ड टू। क्या लगाओगे? यूज्ड टू। यूज टू लगा दो, या फिर क्या लगा सकते हो आप? वुड भी लगा सकते हो। ठीक है, यूज टू ज्यादा प्रचलन में, ज्यादातर किस चीज का यूज करते हैं? यूज टू का। ठीक है, इसके बाद में देखो आप पास्ट है तो कौन सा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे? तो पास्ट में सेकेंड फॉर्म भी लगती है, लेकिन ये टू लगा है इसलिए आपको यहाँ पे हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाना है। कौन सी? फर्स्ट फॉर्म। यूज टू के साथ में क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद में आप क्या लगा दोगे? ऑब्जेक्ट। देन क्या लगा दोगे? अदर वर्ड। ठीक है, बात समझ में आई? आई बात समझ में? ठीक है, अपन क्या करते हैं अब, इनकी क्या बनाएंगे? थोड़े बहुत सेंटेंस बनाए और फिर प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ठीक है, समझ तो गए नहीं यूज टू कब लगाना है अपन को? बोलो सर समझ गए कब लगाना है? तो तब लगाना है कब? जब पास्ट की क्या हो, कोई आदत हो हमारी, है कि नहीं? चलो उमा बताओ आपकी एक कोई आदत, क्या करती थी आप? हैं उमा, बताओ जल्दी। तंबाकू चबाती थी, ऐसे लिख दूं? हैं, चलो कोई बात नहीं, आप नहीं हो ये है, चबाती थी, चबाती, चलो छोड़ो यार, तंबाकू खाती थी ऐसे लिख, क्या लिख देते? खाती थी। ठीक है, अब पास्ट की आदत जो है ना, उसमें जैसे प्रेजेंट सिंपल में आ जाता है ता है, ती है, ते है, ऐसे आदत होती है। इसमें ता था, ती थी, ते थे, ऐसे सेंटेंस आते हैं। पहचान के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहचान के लिए क्या? हाँ, ता है नहीं आना चाहिए, ता था या फिर ती थी, ता था या फिर ते थे, ऐसे सेंटेंस आते हैं उसमें लास्ट में। है उमा तंबाकू खाती थी, काम कौन कर रहा है इसमें? सब्जेक्ट कौन है? इधर देखना आई साहब को भी, इनमें सब्जेक्ट क्या है? काम कौन करता? उमा काम करती थी, तो उमा क्या हो गई? सब्जेक्ट। थी यानी उसकी आदत थी, इसलिए क्या लगा दिया सब्जेक्ट के बाद में? यूज्ड टू ईट टोबैको। मुझे पता है आप कुछ ना कुछ बोलोगे ना। देखो, तंबाकू खाना, जर्दा खाना, खाते हुए देखा कभी जर्दा?
तुम थोड़ा इधर सरक जाओ, मुझे ऐसा लग रहा है उठते ही से अगर उठे ना एकदम कैमरा तोड़ दोगे आप। इधर सरक जाओ, आप थोड़ी इधर सरक जाओ, आप भी इधर जाओ रितिका थोड़ी सी, ठीक है, ध्यान नहीं रहेगा उठ के कैमरा ऊपर पहुंचा दोगे। मैं यूँ बोल रहा हूँ, खाना खाने का जो पर्पस होता है वो है ना एनर्जी के लिए होता है, तंबाकू एनर्जी के लिए नहीं खाता है। और किसी चीज को चबा चबा के यदि हम पेट के अंदर ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं खाना, ईट, क्या बोलते हैं। और अपन चबा के यदि उसको थूक देते तो उसको खाया थोड़ी हमने, उसको चीव किया है। क्या किया है? चीव। तो तंबाकू को खाया नहीं जाता बच्चों, क्या किया जाता है? चीव किया जाता है। क्या किया जाता है? चीव। चीव मतलब समझ रहे हो ना यार, क्या कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे बताओ? चीव लिख दूं? चीव। अरे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनको अपन क्या करते हैं, चबाते हैं, खाते नहीं है। क्या होता है? चिंगम। चिंगम की स्पेलिंग चीविंग, चीविंग, चीविंग और गम। ठीक है, गम मतलब होती है एक रबर। क्या होती है? रबर। रबर मतलब समझते हैं ना, एक रबर या फिर आप क्या बोल सकते हो, रबड़। चीविंग मतलब होते है चबाने वाली। क्या? चबाने वाली रबर। ऐसी रबर जिसको हम चबाते हैं उसको क्या बोलेंगे? चीविंग मतलब चबाना। चीव मतलब क्या होता है? चबाना। चबाने वाली रबर, चबाने वाली रबर को क्या बोलते हैं अपन? चीविंग गम। लेकिन अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं? चिंगम। क्या बोल देते हैं? 1 रुपए की चिंगम। और बोल देते गणपति बप्पा सिंगम, बोलते हैं ना। तो चिंगम नहीं, चीविंग गम, च्विंग गम। आप ऐसे बोला करो, च्विंग गम। व्यंग ट्विंग श्विंग क्यांग एक व्यक्ति का नाम है जिसको है ना हेनसांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपने उसमें समाज विज्ञान में पढ़ा होगा, हेन सांग। हर्षवर्धन के दरबार में भारत से आने वाला ये चीनी यात्री था। क्या था? चीनी यात्री। ठीक है, मैं इसको पढ़ता रहा बहुत दिन तक, हेनसांग के बारे में। इसने इंडिका लिखी कि लगभग 500 पांडुलिपियां ले गया भारत से। ठीक है, और यहाँ भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन के दरबार में यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए चाइना से आया था। बहुत कुछ पढ़ लिया इसके बारे में। फिर एक दिन दूसरी किताब में लिखी, उसमें लिखा वैन टीसी पिंग टीसी पी पी सी क्यांग, ये भी एक चीनी यात्री था। क्या था? चीनी यात्री। जो वही जब मैं इसके बारे में पढ़ा तो उसमें ऐसा ही लगा कि यार ये बात तो हेनसांग से मिलती जुलती है। बाद में पढ़ने के बाद में पता चला साले यही नाम है उसका। ये तो अपन इंडिया में वालों ने क्या कर दिया, हेनसांग कर दिया, थोड़ा सरल पड़ जाए। वैंग पिंग टीसी क्यांग, वैंग ट्विंग श्विंग क्यांग, ऐसे नाम रखते चाइना वाले। समझ में आई? तो ऐसा है ना। चिंगम को भी क्या कर दिया? चिंगम। च्विंग गम, च्विंग गम। समझ में आई बात? चिंगम लिख लोगे नहीं? लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? हैंसंग जब अपन कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, कभी ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हैं अपन नौकरी वोकरी के लिए, तब पढ़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है। ये चिंगम जरूर लिख लेना है, चिंगम क्या होता है, कैसा होता है चिंगम। चलो दूसरी प्रैक्टिस के लिए भेजते हैं अपन यहाँ पे। बचपन में हम कुएं में क्या करते थे? कूदते थे। है कि नहीं मनीष? कूदते थे। ये बचपन में तो क्या होगा, अदर वर्ड होगा जो लास्ट में लगता है। अदर वर्ड क्या लगता है? लास्ट में ना। ये अदर वर्ड लिख रखा है मैंने, ये आखिरी में। ठीक है, हम कुएं में कूदते थे। ये देखो, ये सेंटेंस इतना देख लो, इसको बना दो। हमको क्या बोलेंगे? वी। फिर क्या करूं भाई? यूज्ड टू। कूदने क्या बोलते हैं? जंप। ठीक है, काई में कुएं में। अगर अच्छा बच्चों ये बताओ, ये कुआं है, कुएं में यदि अंदर जाएंगे तो ये बाउंड्री क्रॉस करेंगे कि नहीं करेंगे कुएं की?
जब भी कोई बाउंड्री क्रॉस करके हम अंदर जाते हैं तो उसमें इन की जगह क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ठीक है। अगर ऑलरेडी यही होता है, अगल बगल बाउंड्री होती है तो इन लगाते हैं, लेकिन कोई बाउंड्री जब भी क्रॉस करते हैं तो क्या लगा देते हैं उसमें, इनटू। ये प्रीपोजिशन में बताऊंगा आपको आके है, ठीक है। जंप क्या लगाऊं, इनके इनटू, इनटू वेल, ठीक है। एक और देखते हैं, हाँ बचपन में, इन, इन चाइल्ड हुड, हो गया जी। एक और करते हैं, तुम, लिखो, देखिए, जब तुम बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, बहुत छोटे मतलब समझ रहे हैं, बहुत छोटे मतलब बहुत छोटे, छोटे थे, तुम बहुत रोते थे, बहुत रोते, छोटे छोटे बच्चों की आदत होती है बिना काम से चिल्लाना, वीपिंग नहीं करेंगे, क्राई करते हैं छोटे छोटे बच्चे, बिना मतलब से कुछ सो रहा है, सबकी नींद लग रही, उसकी इच्छा हुई कि उठाओ, क्या करने लग जाएगा, है? कोई काम करवा दिया, कोई भारी दुख दे दिया उसको, ऐसा थोड़ी हो गया। तो ऐसे रोने को क्या बोलते हैं, बिना मतलब से रोने को क्राई करना। थोड़ा बहुत दुख हो जाए तो क्या कर रहे हैं, वीपिंग कर रहे हैं, ठीक है। दर्द, दुख दर्द होगा तो वीप कर रहे हैं। और विलाप करना अलग होता है, वेल मतलब क्या होता है, विलाप करना, बहुत ज्यादा दुख हो जाता है। क्या करेंगे देखो, जब तुम बहुत छोटे थे, ये हो गया अदर वर्ड, ठीक है। जब, वेन यू थे ना, यू के साथ क्या लगा देंगे, वर, वेरी यंग, वेरी यंग, जब तुम बहुत छोटे थे, यू, यूज टू की जगह वुड लिख दो अब एक आध में, तो यू यूज टू लिख सकते हो, ये क्या लिख सकते हैं, वुड। क्या करते थे, रोते थे, क्राई। समझ गए ये सब, समझ गए। उमा, आलस आ रहा है, नोट करो इसे, नोट, आगे बढ़े, चलिए। अब क्या करना है देखो, एक यूज और बता देता हूं मैं तुम्हें। यूज में अपन को वुड लाइक टू, वुड लाइक टू का यूज करना है, इधर देखना। वुड लाइक टू का मतलब होता है ना पसंद करूंगा, या फिर ना चाहूंगी, चाहूंगा, लड़की हो तो क्या कर देंगे, चाहूंगी, ठीक है। बोलो सर कब समझ में आया, ना पसंद करूंगा, अगर मैं डिसलाइक कर रहा हूं किसी चीज को, क्या नहीं कर रहा हूं, पसंद नहीं कर रहा हूं, तो उसके लिए ये वाला ये नहीं आता है, छोटा ना आता है, ठीक है। मैं उसको पसंद नहीं करते, ना या ना पसंद, और यदि दोनों एक साथ आ जाते तो फिर नापसंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नापसंद, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये नापसंद कौन सा है, तो ये मैं आपको बताता हूं। ये कौन सा नापसंद है, देखना। मैं तुम्हें बताना, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा,
क्या करूँगा, बताना चाहूँगा। इधर देखना मनीष, ना चाहूँगा, या फिर मैं तुम्हें बताना पसंद करूँगा। बाद में किया जाएगा और बाकी सेंटेंस जिस टेंस में दिया उस हिसाब से आप कर देंगे। नहीं आई पसंद, सेंटेंस से ही आई है वो तो। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने एक सेंटेंस, और मैं तुम्हें, यार मैं तुम्हें बताना चाहूँगा या चाहूँगी कि मेरा भाई एक किसान है। ठीक है, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि मेरा भाई एक किसान है। मैं तुम्हें बताना पसंद करूँगा कि मेरा भाई एक किसान है। ये बोलने में आ जाता है कभी कभी, है कि नहीं। सर मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी टीचर है। सर मैं ये बताना पसंद करूँगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है कि नहीं। तो ऐसे बोलने में आ जाता है। तो ये मैं तुम्हें बताना चाहूँगा या मैं तुम्हें बताना पसंद करूँगी, इसको आप है ना वुड लाइक टू से, मतलब इसका इसमें इसके लिए आप वुड लाइक टू का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं के लिए आप क्या लिखेंगे, आई। आई के बाद में क्या लिख देंगे, वुड लाइक टू। ठीक है, इस की के लिए क्या लिखा देंगे अपन, दैट माय ब्रदर। ब्रदर मतलब मेरा भाई, माय ब्रदर इज आ पीसेंट, या फिर आप क्या लिख सकते हो, फार्मर। मेरा भाई क्या है, एक फार्मर है। क्या है, ठीक है। मैं, अरे यार इसमें वर्ब रहेगा नहीं, बता रहा, आई वुड लाइक टू टेल यू। थोड़ा सा गड़बड़ हो गई इसमें। यहाँ से इसको क्या कर देते, डिलीट कर देते, ये वर्ब भूल गए ना अपन। आई वुड लाइक टू, बताना है ना, बताने क्या बोलते हैं, टेल, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, यू। इतना करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा लिखते हैं, मैं उसे समझाना या बताना लिख देते, बताना मैं उसे बताना पसंद करूंगी, पसंद करूंगी कि हमारा देश गरीब है। हमारा देश कैसा है, गरीब, गरीब देश है। ठीक है, आई क्या लिखे बताओ फटाफट, आई वुड लाइक टू, इस वुड लाइक टू को तो निपटा ही दिया करो। ठीक है, फिर वर्ब क्या है इसमें, बताना। बताना क्या बोलते हैं, टेल। उसे को क्या बोलेंगे, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, हिम। फिर की के लिए क्या लगा देंगे, दैट। हमारा देश गरीब है, आर कंट्री इज, कैसी है भाई, पुअर, पुअर कंट्री। ठीक है, एक और लिखते, वह वह तुम्हें सूचित करना, सूचित करना पसंद करेगी, करेगी कि वह
एक महान सैनिक है, महान सैनिक है, वह एक महान सैनिक है। इधर देखना, वह लड़की है ना, करेगी। शी क्या लिखेंगे, शी वुड, सी के बाद क्या लिखेंगे, वुड लाइक टू, सूचित करने क्या बोलते हैं, इन्फॉर्म। फिर तुम्हें को क्या बोलेंगे, यू। ये हो गया। अब की के लिए क्या लगा देंगे, दैट। जैसा सेंटेंस दिया वैसा वैसा ही है। वह एक महान सैनिक है, सी इज अ ग्रेट ग्रेट सोल्जर। ठीक है, हो गया ये। अब क्या करते हैं अपन, इसका सिंटेक्स बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। फिर क्या लिखेंगे, बोलो सर, वुड। यही करा ना, सब्जेक्ट लिखा, फिर वुड लाइक टू, वुड लाइक टू। फिर क्या लिखा भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसके बाद में तो दैट है वो लगाने के बाद में तो दूसरा सेंटेंस है ना, उसको टेंस के अकॉर्डिंग आप बना दोगे। सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार जो भी सेंटेंस दिया आखिरी में आपको वो सेंटेंस बनाना है। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे। ये सिंटेक्स आप जरूर याद रखना। और ये दैट के बाद में पास्ट टेंस दिया है, प्रेजेंट दिया, फ्यूचर दिया, उस टेंस के अनुसार क्या कर देंगे, उसको मेंशन कर देंगे। ठीक है, नोट कर लो फटाफट।